हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए, विच इज चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल में क्या। बच्चों, अगर आपको फ्रैक्शंस अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है डेसिमल को समझने के लिए। तो इट इज अ एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि सबसे पहले फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। और डेसिमल में हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर द टर्म डेसिमल मीन्स बेस्ड ऑन 10, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वन डिस मीनिंग अ 10th पार्ट। यानी कि जो भी नंबर हमारे पास है हम उसे उसके 10th पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो उसका बेस जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 होगा। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर फैमिली विद फ्रैक्शंस लाइक दिस। इन फ्रैक्शन से हम फैमिलियर है, हमने पहले भी देखा हुआ है। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन 10 पर 3/10, 4/100, 13/1000, 17/100, 51 upon 10,000, all these fractions have denominators of multiple of 10. such fractions are called, यानी कि जब हमारा डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 हो जाएगा तो उस केस में हमारा वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। अब उसे कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पहले पार्ट समझ लेते हैं। 235, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आएगा, ठीक है। ये पॉइंट होता है हमारा डेसिमल पार्ट। राइट हैंड साइड पर डेसिमल पार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर होल नंबर पार्ट हमारा होगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम इनके हमारे यूजेस होते हैं, जैसे कि हम हाइट बताते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, 5.11 सेंटीमीटर हो गई या 5.4 इंचेस हो गई, कुछ भी जहां जहां हमारे पॉइंट्स कंसीडर होते हैं ये हमारे ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे जो हम प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं वो 1/10, 100, 1000 इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 1/10 दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हमने कैसे करा, सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 के लिए। यहाँ पर 10 में कितने जीरोस हैं, 1, तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 0 के साथ। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे 100 है ना, हाँ, तो ये हम लगा देंगे तो 0.01 हमारा, इसे पढ़ेंगे कैसे, 0.01, इस तरीके से इसे हम रीड करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट के बाद जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पॉइंट के बाद पहले तो हमारी वैल्यूज जो हमारी प्लेस वैल्यू वो ऐसी होंगी 1, 10, 100, 1000, ठीक है। आफ्टर पॉइंट के बाद आपका 10th, 100 एंड 10,000 वो भी अपॉन में, इस तरीके से आप इन्हें मेंशन करोगे। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल, अब यहाँ पर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल दी हुई है। हमने नॉर्मल नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म तो देखी हुई थी। अगर हम बात करें 26.5 की तो 20 + 6, 5 के लिए हम 5/10, ठीक है। यहाँ पर 42.39 है तो 40 + 2, 3/10 क्योंकि ये 10th प्लेस है। नेक्स्ट हमारा 100 प्लेस 9/100, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। अब हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने डेसिमल्स को ऑन नंबर लाइन, लेट्स सी दैट। तो हमें यहाँ पर अभी रिप्रेजेंट करना है 0.6, तो हमारी काउंटिंग हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि 0 के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर आए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, तो ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 0.6, ओके। अब यहाँ पर राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर 100 की प्लेस वैल्यू में कौन से नंबर्स हमारे आएंगे, तो ए के लिए तो यहाँ पर होगा ही नहीं, 816, इस तरीके से हमने इन्हें रिप्रेजेंट कर देना है। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, ऑलरेडी अंडरस्टूड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 15 लिखेंगे। 100 में कितने जीरो है, 1 and 2, तो हम प्लेस पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड देन वी हैव टू एड अ पॉइंट हियर। देन वी हैव 9/1000, सो पहले हम 9 लिखेंगे, 3 जीरोस हैं तो 1, 2, 3। अगर आपके पास नंबर्स नहीं होंगे तो आप उसके लिए 0 लगाओगे और 3 के बाद 3 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट कंसीडर हो जाएगा, तो 0.009 आपका आंसर इस केस में होगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, तो बच्चों ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट थी ना, जहाँ पे हमने भी ये वाला एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर एज इट इज आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा चार्ट बनाना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी वंस वैल्यू होगी, ठीक। यहाँ पर आपका ये होगा 1/10 और ये होगा 100, तो आप इसे मेंशन कर दोगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल पॉइंट, 9 ones 200, 4000, 9 ones हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, 9 ones इज 9, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो 9.24 होगा, 9.42, ठीक है। 7 ones and 9 hundreds, तो 7 ones 9, 7.9, इस तरीके से आप इसे 09 होगा क्योंकि 100 दिया हुआ है, 09, तो ये आपकी करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि इसको इस तरीके से आप कन्वर्ट कर दोगे। राइट द फॉलोइंग एज, तो यहाँ पर आपका आएगा 806.31301, तो ये आपका
हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। बाकी के भी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर और नंबर लाइन, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, तो ये आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शंस होंगे उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और जो डेसिमल होंगे उन्हें फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट कर देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 5/2, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/5। फॉर यहाँ पर आपने इसे कैसे चेंज करना है कि जिससे आपका जो बेस है किसी भी फ्रैक्शन का, बस बेस वो मल्टीपल ऑफ 10 में आ जाए। क्या 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/5 इज इक्वल टू 5/10, आपका आ जाएगा 0.5। 1/8 के लिए मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो मेरी प्लेस वैल्यू है वो 1000 में आ जाए। तो 8 को अगर मैं 125 से करूंगी तो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगी। अब हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है, अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट के बाद जब हम यहाँ से हटाएंगे तो 25 के अपॉन 100 आएगा और ये हमारा फर्दर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंट डेसिमल्स का मतलब अब क्या होता है, लेट अस कंपेयर द फ्रैक्शन 1/10, 10/100 एंड 1000 और सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/10, 10 का 1/10, यानी कि जब हम उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एंड में एक ही आंसर आना चाहिए, वही हमारा सिंप्लीफिकेशन या इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल्स होगा। अब बात आ जाती है यहाँ पर लाइक एंड अनलाइक डेसिमल की। जैसे कि हमारे पास फ्रैक्शंस थे, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो बच्चों यहाँ पर लाइक में आप देखोगे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, प्लेस वैल्यू जो उनकी 1 ही है, बट अनलाइक डेसिमल में वो चेंज है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो दीज आर डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब आ जाती है बात हमारी कंपेयरिंग डेसिमल्स की। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले आप अपने होल नंबर को देखोगे तो वो तो देखते ही पता चल रहा है कि 43 इज बिगर, तो आप यहाँ पर इसे मेंशन कर दोगे। ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स, ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल में आपको कंपैरिजन पता चल गया। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, असेंडिंग में छोटे से बड़े की और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर, तो उस तरीके से आप इन्हें मैनेज कर सकते हो। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स, तो यहाँ पर 3.50 है। अगर मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं 1 2, तो यहाँ पर मैं 100 लिख दूंगी, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50 एंड 51 अपॉन 25, ये मेरा आंसर आएगा। 25 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए, डेट इज 4, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को साथ में करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा और इसे फर्दर हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म, तो 28 पॉइंट के बाद 2 जीरोस, ठीक है, तो 28 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर यहाँ पर बच्चों अगर वैसे तो आपको समझ में आनी चाहिए, बट अगर थोड़ा और भी डिटेलिंग में चाहिए तो आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर में वहां पे मैंने सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेन किया है, उसे भी जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब आ जाता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। 8 पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो 8/10, ठीक है, यहाँ पर 8/100। पॉइंट के बाद आपके पास जितने नंबर है उतने जीरोज आपको यहाँ पे लगा देने हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू डेसिमल बेस को पहले वो करना पड़ेगा कि आपका वो 100 में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 4 6 24, तो 240 अपॉन 100, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4, ठीक है, ये आपका डेसिमल में चेंज होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म, तो इसे आप कैसे कर दोगे, 7525 आफ्टर पॉइंट आपके 4 जीरोस आएंगे। इसे फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है, जो कि एग्जाम्पल में भी समझाया और फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी समझाया है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल्स, तो लाइक डेसिमल में 1 कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चलोगे, यहाँ पे 0 ऐड कर दो, आपको बस इस वाले केस में 0 ऐड करना है। इसके बाद इन पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, बस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट 2 नंबर्स, यहाँ पर 1 और 1 है तो यहाँ पर भी आप 0 लगा दोगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा लाइक ग्रुप में। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है तो 8 and 8 सिमिलर है। नेक्स्ट नंबर पे जाओगे 0 and 5 पर, तो 0 and 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा। 10 10 हमारा सेम है, 0 और 1 में से कौन बड़ा है, ये नंबर, इस तरीके से। तो आप अगर एक नंबर आपका सेम आ गया है दोनों ही डेसिमल नंबर्स में तो आप नेक्स्ट नंबर पर फिर मूव फॉरवर्ड करोगे। अब एडिशन ऑफ डेसिमल्स हम करेंगे बच्चों, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जो एडिशन हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं एज इट इज वही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं तो हम 42 18 3 6 2, तो 6 2 के नीचे और 3 हमारा अलग, इन सबके पॉइंट्स के नीचे आए
और फिर पॉइंट्स वाले नंबर आफ्टर पॉइंट मतलब टूवर्ड्स राइट हैंड 1874930 यानी कि सबकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको अरेंज करने और डेसिमल के बाद डेसिमल ही रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही सेम करना है कि आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल आए और प्लेस वैल्यू जिसकी सेम है यानी कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस एंड 100 के नीचे 100। फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। एड द फॉलोइंग, तो सबसे पहले से लिखने का तरीका देख लेते हैं। 9.838 5.69, कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। देन 5 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब ये आपने कॉलम में लिख दिया, आप इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पर 8 आएगा, 3 9 इज 12 तो 1 इधर, 6 and 8 is 14, 14 1 is 15, 1 इधर, 5 5 10 19 and 20 तो पॉइंट एंड 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20.528। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व दिस, यहाँ पर भी आपको एडिशन करना है तो जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया एज इट इज आप यहाँ करेंगे। रोहन परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर दिस मच रुपीज, अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर दिस मच एंड अ शर्ट फॉर दिस, हाउ मेनी डिड ही स्पेंड। तो आप इन सबका टोटल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इन्हें जब फर्दर ऐड करोगे तो 0 11 1 15 16 1 7 8 4 3 पॉइंट के बाद पॉइंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने इतना मतलब रोहन ने इतना स्पेंड किया है। Rani has 3 pieces of ribbons, one piece is this long, another is this long and the third one is this, what is the total length of 3 piece। तो as it is आपको ऐड ही करना है, कुछ और अलग यहाँ पर नहीं करना है। What should be added to this to get this, तो आप 250 में से अगर 60 को माइनस कर दोगे 60.20 को, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना ऐड करना है। बच्चों डेसिमल से ना आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझ लीजिए कि आप प्लस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मैं 5 में से कितना माइनस करूं कि मुझे 3 मिल जाए, तो ये तो आपको पता है कि 5 में से अगर 2 कोई भी माइनस करेगा तो उसे 3 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर 0 और 0 कंसीडर करेंगे, आप पॉइंट लगा देंगे। 0 में से 0 0 जाएगा, पर 0 में से 2 नहीं जा सकता तो हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। यहाँ पर 10 आएगा और ये फर्दर 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 इज 9, 5 में से 6 यानी कि 4 हो गया था, 24 में से 6 जाएगा तो हमारा 18, तो 189.70 आपको इसमें ऐड करना होगा 60.20 में, तो आपको 250 मिल जाए। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। सार्थक goes to a nearby town which is 10.52 kilometer far from his place. He first takes a bus covers this much 10.25 kilometer and the remaining distance he covers by walking only. How much does he cover by walking? तो आप क्या करोगे, तो इसमें से माइनस, तो आप 10.52 में से 10.25 माइनस कर लोगे, 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 12 माइनस 5 इज 7 एंड 4 माइनस 2 इज 2, तो आपका 0.27 किलोमीटर और अभी उसे बाय वॉक जाना पड़ेगा। और ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। फर्दर एमसीक्यूज है जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बच्चों अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा है, सारी चीजें सारे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के सॉल्व कराए वो समझे हैं, तो फिर ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। थोड़ा सा हिंट चाहिए तो फ्रैक्शन चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर तो और भी इजी हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट हैव अ गुड डे, बाय बाय।